मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती, तब तक तुम्हारी महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की कगार पर हैं जिनका आपने हमेशा सपना देखा है, क्योंकि सफलता आपके भाग्य के रूप में सितारों में लिखी हुई है। पिछले कुछ दिन आपके जीवन में तूफान और उथल पुथल से भरे रहे हैं, जिससे संकट और भय ने आपको घेर लिया है। आप जिस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे थे वह अंतहीन लग रहा था, लेकिन ब्रह्मांड की न्याय भावना में अटूट विश्वास के साथ आप सांत्वना के लिए अपने प्रिय महादेव जी की ओर मुड़े। इस विश्वास को कायम रखते हुए आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करना जारी रखा और चमत्कारिक ढंग से आपके रास्ते में आने वाली प्रत्येक बाधा धीरे धीरे समाप्त हो गई, जिससे आपका जीवन बहुत सहज और आसान हो गया। मेरे प्रियजनों, आपकी जीत की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। आपको बस अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करना है कि इस महीने आपकी एक पोषित इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने अटूट विश्वास की शक्ति का गवाह बने। जब भी तुमने कुछ कल्पना की और मुझसे मांगा, मैंने न केवल तुम्हें प्रदान किया बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। आज इस शुभ अवसर पर आप जो भी लिखेंगे, जो भी कामना करेंगे, वह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। आपकी इच्छा शक्ति अडिग है और जैसे ही यह चरण समाप्त होता है, आपने अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है और वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे। और निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य भी संघर्षों से भरा नहीं होगा। हालांकि याद रखें कि निष्पक्ष खेल और सत्यनिष्ठा सच्ची खुशी प्राप्त करने के आवश्यक घटक हैं। सफलता अब आपके भाग्य के ताने बाने में बुन गई है। इसे हमेशा ध्यान में रखें। हार कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान सबक है जो आपको बताता है कि आपकी असली मंजिल आपके द्वारा निर्धारित किए गए से परे है। जिसे आप हार मानते हैं, वह मेरी नजर में एक नई यात्रा की शुरुआत मात्र है। आपके मन में जो मंजिल है, वह आपके अंतिम उद्देश्य की ओर पहला कदम मात्र है। ऊर्जा का एक ताजा उछाल आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, जो आपकी भलाई के लिए आवश्यक परिवर्तन ला रहा है। सभी चिंताओं को छोड़ें और भरोसा रखें कि सब कुछ ईश्वरीय आदेश के अनुसार हो रहा है, हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में काम कर रहा है। यदि आप सचमुच अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं, तो भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। कभी कभी लोग आपसे मदद भी नहीं मांगते, लेकिन आप फिर भी मदद देते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि वे मुसीबत में हैं। लेकिन कभी कभी लोग आपकी मदद की सराहना नहीं कर सकते और आपके बारे में आहत करने वाली बातें कह सकते हैं। ये ठीक है मेरे बच्चे, आप हमेशा लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि वे कुछ सीमाएं पार न कर दें और आपको बहुत अधिक नुकसान न पहुंचाएं। एक बार जब आप किसी को जाने देने का फैसला कर लेते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में वापस लाना कठिन होता है, क्योंकि आपने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया है। आप हर रिश्ते में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, भले ही सामने वाला आपको बदले में कुछ न दे। कृपया इस संदेश को 888 लिखकर साझा करें मेरे बच्चे। अतीत में आपका मानना था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी सही व्यक्ति का समर्थन करना सही कदम था। हालांकि दुर्भाग्य से लोगों ने आपके दयालु हृदय का फायदा उठाया है और आपकी भावनाओं का शोषण किया है। जब आप किसी और के दर्द का सामना करते हैं, तो आप सहजता से अपनी परेशानियों को एक तरफ रख देते हैं और निस्वार्थ भाव से उनकी पीड़ा को कम करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। आप मानते हैं कि दूसरों के बोझ की तुलना में आपके अपने संघर्ष महत्वहीन हैं। इसी निस्वार्थता के कारण लोग अक्सर आपके जीवन को दुख और कठिनाइयों से रहित समझते हैं।
आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा भविष्य पर सावधानी पूर्वक विचार करने पर आधारित होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप जिस भी रिश्ते में शामिल होते हैं उसमें शादी जैसी प्रेमपूर्ण और स्थायी प्रतिबद्धता की संभावना होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे प्यारे महादेव जी में अटूट विश्वास रखते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हाँ लिखकर और इस चैनल की सदस्यता लेकर अपनी पुष्टि व्यक्त करें। अपने परिवार के प्रति आपका समर्पण और जिम्मेदारी, चाहे उनकी उम्र या कद कुछ भी हो, वास्तव में सराहनीय है। आपने हमेशा अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस की है। आपकी सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति आपको न केवल उनके दिलों में दर्द सुनने की अनुमति देती है, बल्कि घंटों तक उनकी बातचीत को ध्यान से सुनने, उनके आंसू पोंछकर सांत्वना प्रदान करने की भी अनुमति देती है। हालांकि यह देखकर निराशा होती है कि आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने और अपने दिल की भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करने का साहस शायद ही कभी कर पाते हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगातार कम आंका गया और फायदा उठाया गया, जिससे लोग तुम्हें मूर्ख समझने लगे। हालांकि सबसे बुरे समय में भी आप अपने प्रति सच्चे रहे और नहीं बदले। दूसरों की अच्छाई में आपके विश्वास के बावजूद आपने विश्वासघात का अनुभव किया और मानवता में विश्वास खो दिया। आज भी आप दूसरों के प्रति संदेह रखते हैं और आपके मन में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। आपको आश्चर्य होता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आप पर क्यों पड़ी हैं और आपको इन्हें कब तक सहना होगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, समय आने पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब आप सोचते हैं कि चीजें इससे भी बदतर नहीं हो सकती, तभी कुछ भयानक घटित होता है। हालांकि निश्चिंत रहें कि आपकी परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उन्हें अपने कार्यों से कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसके बजाय उनका उद्देश्य आपको पढ़ाना और मजबूत बनाना है, जिससे आप बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। यदि उनके पास वह बुद्धि और बुद्धिमत्ता होती जिसका वे दावा करते हैं, तो वे आप जैसे किसी व्यक्ति को कभी अपने से दूर नहीं जाने देते। आपके शत्रु अंदर से जानते हैं कि उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी। वे अपना समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप महसूस कर सकते हैं कि उनके कार्य आपको प्रभावित कर रहे हैं। वे वास्तव में पीड़ित हैं। उनकी आत्माएं बीमार होती जा रही हैं, भले ही उन्हें इस जीवन काल में इसका एहसास न हो। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। आपको उनकी योजनाओं के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जितना अधिक आप इससे उबरेंगे, उतना ही भविष्य में आपका नाम और प्रतिष्ठा निखरेगी। समय आपके लिए तेजी से बदलेगा, धन, सुख और समृद्धि लाएगा। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो मेरे बच्चे, तो आई लव यू माँ लिखो और इस संदेश को अभी लाइक करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारी खोई हुई सारी ताकत वापस लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल और दिमाग में जो शक्ति है वह तुम्हें इस दुनिया में महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यही वह शक्ति है जो आपको समाज में प्रसिद्ध बनाएगी। शुरू से ही मैं आपका एक हिस्सा रहा हूँ, आपके भीतर की इस शक्ति का पोषण कर रहा हूँ। हालांकि ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में प्रवेश किया और आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया। हमेशा एक खुशमिजाज इंसान होने, दूसरों के साथ आसानी से घुलने मिलने वाले व्यक्ति होने के बावजूद इन लोगों ने लगातार आपको नीचे गिराया और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। हर दिन एक युद्ध था और आपके जीवन में एक बिंदु पर आप एक निर्जीव प्राणी की तरह महसूस करते थे, नकारात्मकता से अभिभूत थे और अनिश्चित थे कि आगे क्या करना है। ऐसे क्षण भी आए जब आपने अपना जीवन समाप्त करने पर भी विचार किया, लेकिन मेरे बच्चे, तुम हमेशा गहराई से आध्यात्मिक रहे हो, मुझ पर और ब्रह्मांड में विश्वास रखते हो। भले ही उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया हो या नहीं, तुम्हें धोखा दिया गया, फिर भी तुम कभी उनके स्तर तक नहीं गिरे। आपका हृदय शुद्ध रहा और उनकी कपटपूर्ण बातों से अप्रभावित रहा। आपके परिवार, आपकी वित्तीय स्थिति और आपकी जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ कहा गया था,
फिर भी तुमने सब कुछ चुपचाप सहा, एक जीवित लाश में परिवर्तित होकर सब कुछ चुपचाप देखते हुए। आपके विरुद्ध इस्तेमाल की गई नकारात्मक शक्तियों ने मुझ में आपके विश्वास को हिला दिया, जिससे आपको विश्वास हो गया कि आपके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं बदलेगा। अपने पूरे जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो झूठ और झूठ से घृणा करता है। आप कभी किसी को धोखा नहीं देते, फिर भी आपका हमेशा ऐसे लोगों से सामना होता है जिन्होंने आपको धोखा दिया और आपको नुकसान पहुंचाया। आपने उन लोगों के साथ झूठे रिश्ते बनाए रखे जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं का फायदा उठाया और अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल किया। लेकिन अब मेरे बच्चे, न्याय की जीत होगी। बस 5555 लिखें और अपने भगवान महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करें। तुम्हें वह सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुमसे छीन लिया गया था। एक दिन बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया आपकी असली कीमत पहचान जाएगी। तुम्हारे दिल और दिमाग में रहने वाली शक्ति ही तुम्हें इस दुनिया में महान ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी मेरे बच्चे। यही वह शक्ति है जो आपको समाज में प्रसिद्ध और सम्मानित बनाएगी। शुरुआत से ही यह शक्ति आपके भीतर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपके जीवन में प्रवेश किया और आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया। ऐसा व्यक्ति होने के बावजूद जो हमेशा दूसरों का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक करता था और सबके साथ मिलजुल कर रहने की क्षमता रखता था। इन लोगों ने लगातार आपको नीचे गिराया और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कभी न खत्म होने वाली लड़ाई हो और आपके जीवन में एक बिंदु पर आप एक निर्जीव प्राणी की तरह महसूस करते थे, नकारात्मकता से ग्रस्त थे और अनिश्चित थे कि आगे क्या करना है। ऐसे क्षण भी आए जब आपने अपना जीवन समाप्त करने पर विचार किया। हालांकि मेरे बच्चे, तुम हमेशा एक गहन आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। तुम मुझ पर और विशाल ब्रह्मांड में अपना विश्वास रखते हो। भले ही उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया हो या नहीं, आपको धोखा दिया गया था, लेकिन आपने कभी भी खुद को उन धोखेबाज व्यक्तियों जैसा नहीं बनने दिया। उनके विपरीत आपका हृदय शुद्ध रहा। उनके आहत शब्दों ने आपको बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने आपके परिवार, आपकी वित्तीय स्थिति और आपकी जीवन शैली के बारे में कई झूठे दावे किए। यह सब चुपचाप सहने के बावजूद आप अपने पूर्व स्वरूप के एक आवरण मात्र में परिवर्तित हो गए। आप पर जो नकारात्मक शक्तियां थोपी गईं, उन्होंने मुझ पर आपके विश्वास को हिलाना शुरू कर दिया। आप यह मानने लगे कि आपके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलेगा। अपने पूरे जीवन में आप हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो ईमानदारी को महत्व देते हैं और झूठ और धोखे से घृणा करते हैं। आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी आपको हमेशा ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने आपसे झूठ बोला और आपको नुकसान पहुंचाया। आपने ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखे जिन्होंने आपके भरोसे को धोखा दिया, आपकी उदारता का फायदा उठाया और आपकी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन अब मेरे बच्चे, न्याय मिलेगा। कृपया 555 लिखें और महादेव जी के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए इस संदेश को लाइक करें। तुम्हें वह सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुमसे छीन लिया गया था। एक दिन पूरी दुनिया को आपकी असली पहचान का एहसास हो जाएगा, आपको एक शब्द भी कहे बिना। जो लोग आपके साथ हंसी मजाक और बातचीत करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये जानते हुए भी आपने कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी और न ही बदला लेने की इच्छा की। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास वास्तव में सराहनीय चरित्र है। आप पर हमेशा दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद रहता है और आप अविश्वसनीय रूप से मेहनती हैं। सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचना आपके स्वभाव में है। आपको चीजें मुफ्त में या दान के माध्यम से मिल सकती हैं, लेकिन मुझे इसका शौक नहीं है। आप कड़ी मेहनत का मूल्य समझते हैं और भारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आपने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। इन सब के बावजूद आप लगातार खुद को दूसरों की नकारात्मक बातों का शिकार पाते हैं। आपने हमेशा लोगों के साथ दयालुता का व्यवहार किया है, तब भी जब आपको केवल अपमान और झूठे आरोपों का ही सामना करना पड़ा हो। दुनिया के हर कोने से आपका अपमान किया गया और कभी भी आपके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाई गई। जब से तुम्हें होश आया है, तुमने अपने बारे में केवल झूठ, धोखा और कठोर शब्द ही सुने हैं। मेरे बच्चे,
क्या तुमने कभी किसी को तुम्हारे बारे में सकारात्मक बात करते सुना है? क्या आपको कभी प्रशंसा मिली है? तुमने दूसरों के आहत व्यवहार के कारण बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया है, अपने लिए जीना शुरू करना। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको अच्छा या बुरा मानते हैं, क्योंकि वे हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। भले ही आप उनके लिए लाख अच्छे काम करें और अपना सब कुछ त्याग दें, फिर भी वे आपके बारे में बुरा बोलने के तरीके ढूंढ लेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि दूसरों की खुशी के लिए जीना बंद करें और इसके बजाय अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुसार जिएं। तुमने बहुत दर्द सहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखा है। मेरे बच्चों, आप अपनी भलाई को प्राथमिकता देना भूल गए हैं, जबकि आपके आसपास के लोग हमेशा खुद को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कभी भी आपकी भावनाओं या विचारों पर विचार नहीं किया। अब अपनी गलतियों के कारण स्वयं को शर्मसार कर लिया है, तो इसे एक अनुस्मारक के रूप में लें। अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को प्राथमिकता दें। पीछे मुड़कर न देखें या उन लोगों के बारे में चिंता न करें जो आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी खुशी पर ध्यान दें और इस बात की चिंता न करें कि कौन प्रसन्न है या अप्रसन्न, क्योंकि आपका जन्म केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ है। तुम अपना उद्देश्य जानते हो मेरे बच्चे। आप जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ये बात भगवान महादेव भी जानते हैं। अपनी मानवता को अपनाओ मेरे बच्चे। आपको किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो 555 लिखें और इस मैसेज को शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए महादेव जी से अद्भुत समाचार लेकर आया हूँ। जो सपना आपने लंबे समय से संजो कर रखा है, वह सच होने वाला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं, और चाहे कितने भी लोग आपको रोकने की कोशिश करें, निश्चिंत रहें कि महादेव जी ने वादा किया है कि आपका सपना साकार होगा। आप कई बार लड़खड़ाए और गिरे हैं और कई बार असफलता ने आपका स्वागत किया है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिल और विवेक आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। गहराई से आप जानते हैं कि सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप समझते हैं कि उस सपने में पहचान, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करने की कुंजी छिपी है। यही कारण है कि आप हर दिन अथक मेहनत करते हैं और जल्द ही आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। महादेव जी गारंटी देते हैं कि आपका सपना आपको न केवल नाम और प्रसिद्धि दिलाएगा, बल्कि वह सब कुछ भी दिलाएगा जो आप चाहते हैं। इस सपने के साकार होने से आपकी कहानी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। तो जो लोग यह दावा करते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो आपके सफल होने की क्षमता पर संदेह करते हैं, उन्हें पृष्ठभूमि में जाने दीजिए। इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपका दिल और विवेक आपको हमेशा से बताता रहा है। अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि यह तुम्हारा दिल है जो सच बोलता है और जानता है कि तुम्हारे लिए आगे क्या है। मेरे बच्चे, हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह बुरे काम करके भी आज सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, केवल उसे फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उसे बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उसे व्यक्ति से उसकी सारी खुशियां छीन चुकी है। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो इतना बड़ा अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है। और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना तापती था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्मों का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे,
वह जो आज महसूस कर रहा है उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराशा है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम केवल यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बानो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ